नमस्कार। आज के वीडियो में मिथुन और कर्क लग्न के लिए विशेष शुभ, शुभ, अशुभ और मारक कौन से ग्रह होते हैं, किसकी दशा अंतर्दशा शुभ अशुभादि फल उत्पन्न करती है, उसके संबंध में बताने जा रहे हैं। ये जो कुछ भी ये नियम या सिद्धांत बताया जा रहा है, ये महर्षि पराशर के ग्रंथ लघु पराशरी और बृहत पराशर होरा शास्त्र पर आधारित है। उन्हीं के श्लोकों के अनुसार यहाँ पर ये सब कुछ बताया जा रहा है। अब चलें, यहाँ आप देखेंगे मिथुन लग्न के लिए विशेष शुभ में शनि और गुरु है, शुभ में शुक्र है, अशुभ कहें या पापग्रह कहें मंगल, गुरु और रवि है, और मारक चंद्रमा नहीं होता। अब चलें, शनि और गुरु क्यों शुभ है? क्योंकि यहाँ आप देखेंगे शनि की राशि एक त्रिकोण में है और गुरु की राशि केंद्र में है। यहाँ प्लस का चिन्ह है, मतलब दोनों का जब संयोग हो, जो 4 प्रकार का संबंध है, अगर ऐसा योग बनता है तो शनि और गुरु की जो महादशा अंतरदशा आदि जो है वो सब शुभ फलदायी है। क्योंकि केंद्र स्थानम तो विष्णु स्थानम त्रिकोणम लक्ष्मी मुच्यते तयोर संबंध मात्रेण राजयोगम लभते नरः, या केंद्र त्रिकोण रेकत्वे भवेताम योग कारको। तो उस आधार पर जब जब भी शनि या गुरु की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा किसी भी स्तर पर इनका चले, गुरु शनि का चले या शनि गुरु का चले, तो अनेक प्रकार की शुभ फल की प्राप्ति होती है। जहां उनकी दृष्टि हो उस भाव को भी वो अच्छा करते हैं, जहां बैठे हैं वहां भी अच्छा करते हैं। विद्या स्थान में बैठे हैं तो एजुकेशन को बढ़ाएंगे, धन स्थान में बैठे हैं तो धन को बढ़ाएंगे, धन स्थान पर दृष्टि जा रही है तो धन संचय कराएंगे। यानी भावों से संबंधित अपने विषय को ये महादशा और अंतरदशा जो है वो आगे की ओर करेगा। आगे चलते हैं, शुभ में शुक्र को देखेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो मिथुन लग्न में त्रिकोण स्थान अर्थात पंचम भावाधिपति होता है। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा पतय स्त्री सदाया नाम यदि पाप फल प्रदा। तो चूंकि ये त्रिकोण स्थानाधिपति शुक्र है, इसलिए शुक्र की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जो कुछ भी आएगा इस मिथुन लग्न वाले जातक के लिए, अगर शुक्र बलवान है, उच्चस्थ है, स्वराशिस्थ है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र की ये महादशा और अंतरदशा जो है वो शुभ फल देने वाला है उस जातक के लिए। जहां शुक्र बैठा होगा, जहां उसकी दृष्टि जाएगी, साथ साथ पंचम स्थान को भी वो से विचारणीय विषयों में वो वृद्धि करेगा। आगे देखें, अशुभ कहें या पापग्रह कहें मंगल, गुरु और रवि है। अब मंगल क्यों है? तो मंगल एक छठे भाव जो कि शत्रु रोग बाधा आदि का है उसका, और एकादश भाव जो लाभ के साथ साथ अन्य विकारों का भी है। तो पतया स्त्री सदाया नाम 3, 3, 6, 11 का जो यदि पापग्रह अधिपति हो तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। यानी जीवन में वो चीजें होने लगती है जो कि आदमी को प्रिय नहीं होता और उसको दुख और तकलीफ जो है वो बढ़ती है या उत्पन्न हो जाती है मंगल की दशा अंतरदशा आदि में। मंगल के दशा में चूंकि मंगल षष्ठाधिपति है, अशुभ भाव में है, नीचस्थ है, दुर्बल है, तो रोग उत्पन्न होना, शत्रु बाधा होना, विवाद होना, ये सारी संभावनाएं जो है वो मंगल की दशा में होती है।
लेकिन लाभ की भी संभावना बढ़ती है, दूसरे पक्षों को वो दुर्बल करता है। बृहस्पति को यहाँ शुभ कहा, यहाँ अशुभ क्यों कहा? क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश हो जाता है और द्विषभाव यदि लग्न हो तो सातवां भावाधिपति जो है वो बाधक होता है। बाधक का मतलब कि उन्नति में बाधा उपस्थित करना, विघ्न बाधा करना, और सप्तमाधिपति मारक भी होता है। इसलिए बृहस्पति का यदि शनि के साथ संयोग नहीं है, कहीं योग नहीं कर रहा है कुंडली में, तो बृहस्पति की दशा, अंतरदशा, महादशा आदि जब भी चलेगी तो मिथुन लग्न के लिए वो शुभ फलदायी नहीं समय रहेगा। उसको बाधा, अपमान, हानि, संबंध, मुंह में प्रसन्नता की कमी आदि अशुभ फल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए बृहस्पति जो है यहाँ भी अशुभ लिए हुए है। चौथा तीसरा देखेंगे रवि, यानी सूर्य भी पापग्रह है, क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो तीसरे भावाधिपति है। पतय स्त्री सदाया नाम यदि पाप फल प्रदा, तो तीसरे भावाधिपति होने के कारण सूर्य जो भी है वो जहां रहेगा उस भाव को पीड़ित करेगा, संतप्त करेगा। जहां दृष्टि जाएगी वहां भी अशुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात मिथुन लग्न के लिए सूर्य की भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि शुभ फलदायी नहीं है। आगे चलेंगे, चंद्रमा जो है वो मारक नहीं है। सूर्या न मारकत्व दोषोपि सूर्या चंद्रमसोर भवेत। सूर्य और चंद्रमा को मारकत्व दोष नहीं होता, क्योंकि कहा गया है दूसरा भावाधिपति और सप्तम भावाधिपति मारक होते हैं। चंद्रमा को दूसरे भावाधिपति होने पर भी मारक नहीं होगा, लेकिन मारक के साथ कहीं भी संबंध करता है या दूसरे अनिष्ट ग्रहों के साथ संबंध करता है तो बहुत कष्ट चंद्रमा की दशा, अंतरदशा में मिथुन लग्न को प्राप्त होती है। तो ये हो गया मिथुन लग्न का। मिथुन लग्न की कुंडली बनाएंगे, देखेंगे परिवार में अपने मित्रों को कैसी दशा चल रही है, तो ज्ञान भी बढ़ेगा और इस सिद्धांत की पुष्टि भी होगी। अब चलते हैं कर्क लग्न के संबंध में। यहाँ देखें कर्क लग्न में मंगल योग कारक होता है, क्योंकि मंगल की एक राशि त्रिकोण में है और दूसरी राशि केंद्र में है। वृश्चिक पंचम में है और मेष जो है वो दशम में है। वही है केंद्राधिपति और त्रिकोणाधिपति होने की वजह से मंगल जो है उस सबसे शुभ फलदायी है कर्क लग्न के लिए। अगर मंगल प्रबल है तो जातक को बहुत सारे रुके हुए काम हो जाएंगे, इच्छाओं की पूर्ति होना, अनेक शुभता उसके जीवन में प्राप्त होना, ये मंगल की दशा, अंतरदशा में उत्पन्न होगी। फिर देखेंगे आप मंगल, चंद्रमा, मंगल, गुरु और चंद्रमा शुभ ग्रह हैं। तो मंगल को की चर्चा तो हुई, क्योंकि केंद्राधिपति भी हो रहा है, इसलिए वो शुभ हो गया। और बृहस्पति जो है वो त्रिकोणाधिपति हो गया, इसलिए भी वो शुभ हो गया। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा। और चंद्रमा जो है वो लग्नाधिपति हो गया, केंद्राधिपति हो गया, तो भी शुभ हो गया। तो इसलिए जब जब भी कर्क लग्न वाले लोगों के लिए ये मंगल, गुरु और चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि जब भी चलेगी तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। जहां जहां उन लोगों की दृष्टि या उपस्थिति रहेगी वहां वहां उन विचारणीय विषयों में वृद्धि होगी। और मंगल के कर्क लग्न के लिए शुक्र और बुध जो है ये शुभ फलदायी ग्रह नहीं होते हैं, क्योंकि शुक्र की जो राशि है वो आप एक तो यहाँ है, दूसरा एकादश में, और चंद्रमा के वो लोग मित्र नहीं होते, इसलिए शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। और बुध की राशि एक व्यय में है और तीसरे भाव में है, दोनों ही ये शुभ भाव है। तो इसलिए बुध की दशा जब जब भी कर्क लग्न वालों की चलती है, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, जहां बुध बैठे हैं, जहां उनकी दृष्टि जाती है, तो उस भाव की उन्नति को इस दशा में वो रोकते हैं। तो ये कर्क लग्न के लिए बुध को एक अनुकूल ग्रह नहीं माना जाता।
और शनि जो है वो मारक कहा गया है, क्योंकि शनि सप्तमाधिपति है। अष्टमम ह्यायुख स्थानम तस्माद अष्टमम च यत् तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थानम मुच्यते। अष्टम स्थान आयु स्थान है, अष्टम से द्वादश जो है वो आयु का व्यय स्थान है, तो इसलिए ये सप्तमेश और द्वितीयेश जो है वो मार्केश होता है। और कर्क लग्न में शनि जो है वो सप्तमेश भी होता है, अष्टमेश भी होता है। तो शनि की दशा जो है वो मारक दशा कहलाती है। मारक का मतलब ये नहीं हो कि जीवन की हानि, बल्कि अपमान, अर्थ हानि, संबंधों का में सुख की कमी आदि अशुभ फल की प्राप्ति इन दशाओं में होती है। तो ये आज का जो वीडियो आपने देखा वो मिथुन और कर्क लग्न पर आधारित था। आगे के वीडियो में हम सिंह और कन्या लग्न के संबंध में बताएंगे।